नमस्ते दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा प्रयास होता है कि मैं जिस तरह से अपने गुरु लाइफ चेंजर निरंजन जी से अपनी शिक्षा ग्रहण किया और सामाजिक चेतना जागृत होने के बाद सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध हुआ, वही उत्तरदायित्व हमें इस निबंध बनाने के लिए या समाज में कुछ प्रदान करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो इस कारण मैं ये अब वीडियो बनाता हूँ इसको, और अन्यथा कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। तो आइए, आज का वीडियो है यूपीएससी ऐसे पेपर का 2013 का पेपर है। जो प्रश्न था, निबंध लिखना था, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए। यह गांधी जी का कोटेशन है। इस विषय पर निबंध लिखना था। हमने प्रयास किया है और आपको बता देते हैं, कभी भी कोई भी पृथ्वी पर 100% शुद्ध नहीं हो सकता, शायद ईश्वर के अलावा। और दूसरा कि मैं भी कोशिश करता हूं कि इस निबंध को सटीकता प्रदान करूं, और इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी और रहती आई है। तो आइए, विषय है, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाइए। उक्त विषय निबंध का समान अर्थ है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वयं को ठीक रखिए, उससे लोगों में सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा मिलेगी तथा दूसरा भी आपके समान बनने की कोशिश करेगा। इसका दूसरा पहलू है, अपने आप के मौलिक अधिकार के साथ मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, जिससे दूसरे का भी अधिकार की रक्षा हो सके। जो भारतीय संविधान का एक मौलिक दायित्व या कहें तो भारतीय संविधान का उद्देश्य भी है। भला इसी प्रसंग में महात्मा गांधी जी कहते हैं, हम भला तो जग भला, अर्थात हमारे विचार, भावना व व्यवहार में शुद्धता रहेगी तो दूसरे के विचार, भावना और व्यवहार में भी बदलते हुए उसे भी अपने समान शुद्ध बना पाएंगे। इस बदलाव के स्वरूप कैसा होना चाहिए? गांधी जी की किस स्वरूप में बदलाव की बात करते थे? ये स्वयं में क्या बदलाव लाना चाहते थे आदि प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में कहा जा सकता है कि बदलाव दो स्वरूप में होता है। एक बदलाव से नैतिक व मानवीय मूल्यों में वृद्धि होती है, जो सकारात्मकता को बढ़ावा देती है और अभिव्यक्त करती है। दूसरी बदलाव में नैतिकता व मानवता को तार कर देती है, जो नकारात्मकता को अभिव्यक्त करती है। उदाहरण के तौर पर आध्यात्मिक किताबों में राम और रावण के किरदार को ले सकते हैं। एक ओर जहां राम ने बालपन से जीवन के अंतिम क्षण तक अपने अवस्था, स्थान, समय व परिस्थिति के अनुरूप उत्तम पुरुष के रूप में न केवल किरदार निभाया, अपितु लोगों को अपने कर्म, वचन व ज्ञान से आदर्श मार्ग प्रशस्त किए, जिसे आज भी लोग प्रासंगिक मानते हैं। उन्होंने बालपन से ही अपने आप में सकारात्मक बदलाव किए, जिससे शक्ति, ज्ञान, कौशल का उचित व अनुकूलित प्रयोग करना, नारी सम्मान, रिश्तों को बखूबी निभाना आदि शामिल है। वहीं दूसरी ओर रावण भले ही महान ब्राह्मण तथा महान विद्वान था, मगर उसने अपने शक्ति, ज्ञान व कौशल का अपने स्वार्थ के लिए अनुचित उपयोग किया। नारी अपमान, अपहरण, सगे संबंधी को युद्ध में झोंकना व अपने साथ साथ सभी का सर्वनाश करवाना। जो बदलाव वह बचपन से अपने आप में लाया, जो नकारात्मकता व निरर्थक साबित हुआ, उसने नैतिकता व मानवता के मूल्यों में गिरावट किया, जिसके कारण आज भी लोग उसके विचार, भावना, व्यवहार को क्रूर व
अमानवीय मानकर उनके पुतला जलाते हैं, जो दशहरा के उपलक्ष्य में किया जाता है। इस प्रकार गांधी जी के विचार, भावना, व्यवहार में राम राज्य की भांति बदलाव की बात करते थे। वे सर्वोदय यानी सभी का उदय, अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति का उदय, ग्रामोदय यानी ग्रामीण अर्थतंत्र का उदय, नारी सम्मान, आर्थिक असमानता को दूर करना, लैंगिक समानता, स्वच्छता, कुटीर व लघु उद्योग आदि को शामिल करते थे। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक बदलाव की कल्पना करते थे। वे कहते थे, राजनीति में धर्म के बिना राजनीति अधूरी है। वो यहाँ धर्म से तात्पर्य मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना करना नहीं, यहाँ उनका धर्म था मानवता का धर्म। वे लियो टॉल्स्टॉय के पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रेरित थे, जिसमें वर्णित व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, अर्थात जब तक सभी का उदय या उत्थान नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति का संपूर्ण कल्याण नहीं होगा, क्योंकि एक भी वंचित व्यक्ति समाज के लिए खतरा या समस्या बन सकता है। इसी प्रसंग में बिहार व अन्य राज्यों में कहावत है, एक सड़ा हुआ मछली भी पूरे तालाब को गंदा कर सकता है। गांधी जी के इन्हीं बदलाव के विचार से ने भारतीय संविधान में जगह बनाते हुए भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में अनुच्छेद 39A समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 40 पंचायती राज, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 47 पर्यावरण संरक्षण व अनुच्छेद 48 मादक पदार्थों पर प्रतिबंध जैसे उपागम अपनाए गए। वर्तमान में एक सामान्य व्यक्ति की यही कामना रहती है कि सभी जगह शांति, स्वच्छता, सुंदरता बनी रहे। दूसरे लोगों से सहानुभूति, समानुभूति, सहयोग व समझौते की आशा लगाते हैं, यानी अपने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक वृद्धि व विकास में न केवल मानवीय सहयोग पाना चाहते हैं, बल्कि पर्यावरणीय स्वच्छता व संसाधन की प्राप्ति चाहते हैं, जिसे एक शब्दों में कहें तो वह समावेशी व सतत विकास की कल्पना करता है। मगर वहीं व्यक्ति एक ओर पेड़ों की कटाई, कूड़ा कचरा फैलाना, यातायात के आधुनिक संसाधनों से वायु, ध्वनि, जल और मृदा प्रदूषण तथा आधुनिक औद्योगिक विकास के जरिए जल जनित, मृदा जनित व अन्य प्रदूषणों के साथ एकल वृद्धि विकास के साथ, यहाँ समझिए, एकल वृद्धि विकास यानी केवल अपना के साथ अन्य लोगों के लिए कई समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में सकारात्मकता या गांधीवादी विचार बदलाव कैसे संभव है? इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति में गांधीवादी विचारधारा की शिक्षा, ज्ञान, व्यवहार को स्पष्ट करते हुए अपने आप में बदलाव करना ही प्रासंगिक कुंजी है। जिस प्रकार गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, शांतिपूर्ण आंदोलन, भूख हड़ताल के साथ अपने रचनात्मक कार्यों से सीमित वस्त्र उपयोग, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता, पर्यावरण प्रदूषण व कचरा प्रबंधन की समस्याओं से लड़ने के व्यावहारिक उपाय किए तथा न केवल भारतीयों में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, नैतिकता व मानवता के उच्च गुणों का विकास किए, अपितु राजाओं, अंग्रेजों को भी निहत्थे मांगों के लिए मजबूर कर दिए आदि। इसी के अनुरूप सभी लोगों में सार्थक व व्यवहारिक बदलाव होने से पुनः राम राज्य
कि गांधीवादी कल्पना साकार हो सकती है। संपूर्णतः कहा जा सकता है कि वृद्धि, विकास और पतन, विनाश के लिए व्यक्ति ही जिम्मेवार है, जिससे दूसरे की अपेक्षा के पूर्व स्वयं में सकारात्मक बदलाव लाने के से एक ओर अपना सार्थक सहयोग व भागीदारी देना होगा, तो दूसरी ओर दूसरों में भी बदलाव के लिए प्रेरित, शिक्षित व व्यावहारिकता प्रदान करनी होगी। इस प्रसंग में डेविड हेनरी थोरो भी कहते हैं, समस्या बाहर नहीं हमारे अंदर है। तथा महात्मा बुद्ध ने भी बताया कि मानवीय बदलाव अपने विचार, भावना व व्यवहार के माध्यम से होता है, यानी मानव विचारों के निर्मित प्राणी है। आज सकारात्मक बदलाव के लिए व्यक्ति, समूह, समाज व सरकार के सभी कर्मियों, अधिकारियों, नेताओं व नागरिकों को समावेशी सतत विकास हेतु सबका साथ सबका विकास के भाव से न केवल कागजी अपितु व्यवहारिक उपागम को अपनाना होगा। इस निबंध से शिक्षा मिलती है कि गांधी जी केवल महापुरुष, दार्शनिक ही नहीं अपितु वे एक विचार व विचारक थे, जो सभी कालखंडों में सार्थक बदलाव के लिए प्रेरित करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, जिससे नैतिक व मानवीय मूल्यों में वृद्धि होगी। आपको यह निबंध अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और ऐसे स्टूडेंट के पास भेजिए जो संसाधनों के वजह से अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है और उनके मस्तिष्क में सकारात्मक बदलाव नहीं हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।